आप लोग फर्स्ट इसका वीडियो देखे होंगे साधारण ब्याज का। तो बहुत सारे चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी धन पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 2%, अगले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले अगले वर्षों के लिए भी 4%। तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1700 रुपया मिला, तो मूलधन क्या था। देखिए, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे बटे समय गुने दर। ये तो होगा मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। देखिए देखिए यहाँ से ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 1700 रुपया। ये तो चलिए सही है। और ये 100, यहाँ देखिए समय समय यहाँ 3 बार दिया हुआ है। देखिए 3 वर्ष, उसके बाद अगले 2 वर्ष, उसके बाद अगले वर्षों। देखिए टोटल हमें दिया हुआ है 10 वर्ष। तो यहाँ देखिए 3 और 2 5, तो अगले जो वर्ष होगा यहाँ पर कितने वर्ष के लिए लगाएगा, 5 वर्ष के लिए, क्योंकि टोटल 10 वर्ष है। इस तरह से यहाँ पे समय और दर 3 बार दिया हुआ है, तो तीनों बार अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे। देखिए पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 2%, 3 वर्ष के लिए ब्याज 2%, फिर अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज 2 वर्ष के लिए ब्याज 4%, फिर अगले कितने वर्ष बचेगा, 5 वर्ष के लिए ब्याज 4%। समझ में आया होगा। क्या किए, सारे समय और दर को अलग अलग था, तो उसको सबको जोड़ के एक बना देंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा 1700 गुने 100, 3 दूना यहाँ से 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 प्लस 20, तो जोड़िए 20 28 कितना आ जाएगा 34। देखिए 1700 गुने 100 बटे 34, देखिए कट जाएगा 17 दूना 34, यहाँ से 100 से फिर 50, कितना आ जाएगा टोटल 5000 रुपया। उसका क्या होगा, मूलधन होगा। हमारा मूलधन क्या आ गया, 5000 रुपया। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए 5000 रुपया पर पहले 2 वर्ष का ब्याज 5% तथा अगले 3 वर्ष का ब्याज 6% तथा अगले 4 वर्ष का ब्याज 8%। तो 9 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मूलधन तो सबका सेम ही है 5000 रुपया। क्या कह रहा, पहले दो वर्ष का ब्याज है 5%, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है अगले 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का 5%, 3 वर्ष का 6%। देखिए 6% बटे 100, फिर कह रहा अगले 4 वर्ष मूलधन 5000 ही रहेगा, और समय 4 वर्ष और दर 8% बटे, इसी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इसे ब्याज पूछ रहा था। इस तरह का क्वेश्चन क्या है, ऐसे बनाते हैं। अब आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 10 10 को 50 से यहाँ से आएगा गुना करके 500, यहाँ से देखिए 6 × 5 = 30 और 3 × 3 = 900, प्लस यहाँ से देखिए 5 × 4 = 20, 8 दूना 16, यहाँ से 1600, सबको जोड़ेंगे 1600, 900, 2500 और 500, 300, कितना आ गया 3000 रुपया ब्याज होगा।
कितना ब्याज होगा, 3000 रुपया। देखिए आ गया तो बना लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज करते हैं थोड़ा, पढ़िए इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो बराबर धन, तो दो बराबर धन है, प्रत्येक को 10% की दर से दो बैंकों में 7 वर्ष तथा 5 वर्ष। देखिए धन बराबर है, दर भी 10% दोनों का बराबर है। टाइम में क्या है, एक 7 वर्ष एक 5 वर्ष। कि ब्याज में अंतर 500 रुपया है। क्या है, ब्याज में अंतर 500 है, तो धन कितना था। देखिए धन बराबर या मूलधन बराबर क्या था, लिखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है ब्याज, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। लेकिन देखिए ब्याज तो, हाँ ब्याज का अंतर है 500, क्या है, अंतर है 500। लेकिन यहाँ देखिए समय का अंतर कितना होगा, एक 5 वर्ष के लिए है, एक 7 वर्ष के लिए। यहाँ पर समय का अंतर लेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 वर्ष, और दर कितना है 10%। इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, यहाँ पर समय को घटा के लिखना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 2500 रुपया हमारा मूलधन होगा। नहीं तो देखिए, एक तो ये सिंपल पेपर में ऐसे ही बनाना है, इसी को ध्यान रखना है। थोड़ा बेसिक तरीका बता देता हूँ, ये आया कैसे। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कितना आया था आंसर, 2500। देखिए इसको, ये आया कैसे हमारा, आप लोगों को पता होगा ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। हमें मूलधन पता नहीं है, पी आर देखिए दर है 10% और समय है 7 वर्ष, बटे 100 माइनस कारा दोनों का अंतर। यहाँ भी मूलधन, समय है 10%, यहाँ पर समय है 5 वर्ष, दर है 5%। यही दोनों का अंतर जो आया है, कितना आया है 500। ये तो कारा क्वेश्चन, समय दोनों का मूल ब्याज का, देखिए यहाँ से 0 0 काट दीजिए, क्या हो जाएगा 7p अपॉन 10 प्लस 5p अपॉन एलसीएम 10। देखिए एलसीएम 10 आएगा, 10 को हम इधर भेज देंगे। देखिए एलसीएम 10, यहाँ से 7 में से p से 5p घटाएंगे तो क्या आएगा 2p इक्वल टू 500। काट दीजिए 5 से, जब जाके क्या आ जाएगा p बराबर 2500। देखिए इस तरह से यही आया है। हम डायरेक्ट क्या है निकाल लेंगे कि समय का क्या लेना है, अंतर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यही आया था 2 वर्ष। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन कारा सेम वैसे ही बनाया हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा ये चैप्टर। आगे देखिए और भी आसान होगा, ध्यान से फटाफट बनाइए इसे। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, ए ने 5000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए। देखिए कारा ए ने क्या है, बी को कितना दिया है 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया तथा और 4 वर्ष के लिए दिया, उधार दिया। यदि कुल ब्याज उसे 2200 रुपया मिला तो ब्याज की दर क्या था। देखिए तो ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, यहाँ से भी पी टी अपॉन 100, यही दोनों मिलाकर टोटल ब्याज मिला है कितना 2200 रुपया, यही तो है। देखिए तो पहले में मूलधन कितना है Q1 R1, Q1 कर लीजिए। देखिए पहले में है 5000 रुपया
हमें रेट पता नहीं ही निकालना था, ब्याज की दर ही निकालना है, रेट पता नहीं है। PRT/100 प्लस यहाँ से है 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए, और हमें रेट पता नहीं है, बटे 100 बराबर टोटल का 2200 रुपया ब्याज मिला। देखिए यही लिखा हुआ था कि मैं सेम कर दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 50 गुना 100 आर, यहाँ से 120 आर, 30 चौक 20 से 120 आर कल टू 2200 रुपया, यहाँ से 220 आर कल टू 2200। देखिए कितना आ जाएगा 10, मतलब दर आ जाएगा 10%। ये 10% क्या होगा आंसर? देखिए ए नंबर। समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या लिखा, ए ने 5000 रुपया दिया है बी को 2 वर्ष के लिए, बी ने दिया है 3000 रुपया। देखिए 3000 रुपया सी को दिया है, ए ने बी को दिया है, ए ने ही सी को दिया है 4 वर्ष के लिए। उधार दिया यदि कुल ब्याज 2200 रुपया मिला, तो ब्याज की दर क्या है? हमें मूलधन और समय दिया हुआ दोनों का, दर नहीं दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ है, इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों रेट सेम होगा, ठीक है। आर दोनों सेम है क्योंकि एक ही रेट पे दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 45,000 रुपया को उधार दिया गया, कुछ रुपया 8% की दर से तथा शेष 12% की दर से। एक वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,440 रुपया मिला, तो 8% की दर से कितना रुपया उधार दिया गया था? देखिए इसका अगर बेसिक तरीका से बनाएंगे तो क्या 2-3 मिनट लग जाएगा। समझ रहे? थोड़ा सा इसको देखिए शॉर्टकट कैसे करेंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। देखिए 45,000 रुपया को उधार दिया गया है, कुछ रुपया 8% की दर से तथा शेष 12% की दर से दिया गया। देखिए कुछ 8% से दिया गया है और कुछ 12%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को एलिगेशन में बताया था। यहाँ जो है देखिए ये दर नहीं आया है, मुझे पूछा गया है कि 8% की दर से कितना दिया गया है, यही मुझे दर निकालना है क्योंकि मेरे पास क्या है, ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है। देखिए समय भी है तो हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं। देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने। देखिए ब्याज हमारा है ना 100 और मूलधन है 45 पे 3 जीरो और समय है 1 वर्ष। देखिए 2 जीरो से 45 से 5 का टेबल से पहले काट, इसको देखिए 45 नामा 9.9 आएगा। देखिए 44 डिवाइड करना है इससे 45। देखिए 9 बार में कितना आएगा, 5 4 9 बचे 9 चौक 36 और 4 40। हाँ देखिए 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा के 1 जीरो, 45 दूना कुछ आएगा तो इसको मान लेंगे 9.9, क्योंकि 5 से ज्यादा होता है इधर तो इसको 1 बढ़ा लेते हैं,
मान लिया यहाँ पे क्या आया हमारा 9.9। देखिए 9.9 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से बताइए कितना आएगा, घटाइए 2.1 आएगा और यहाँ से घटाएंगे 8.1, 9.1 में तो ये आ जाएगा 1.8, 1.8। ठीक है, नहीं 8% ही है ना, तो 8% घटाएंगे 8 तो क्या आएगा 1.9 आएगा। इसको 8.1 पढ़ लिया था। देखिए तो हमारा ये रेशियो आया है, यही जो है टोटल रेशियो जो आया है, यही कह रहा है कि कितना रुपया मिला है, कह रहा है 8% की दर से कितना दिया गया था। टोटल यहाँ से हमारा टोटल अमाउंट 2 1 3 1 4, टोटल इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। इस 4 रेशियो का वैल्यू कितना, 45,000 रुपया। टोटल अमाउंट 45,000 रुपया है। हमसे पूछा जा रहा है कि 8% पे, देखिए 8% की दर से कितना रुपया उधार दिया गया था, कितना दिया गया था 2.1, क्या हो जाएगा 45,000 बटे 4 को हमें आ जाएगा, जो पॉइंट हटाने के लिए 10, 1 0 से 1 0, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20, हमारा 1125 गुने 21 करेंगे क्या आएगा, करिए गुना इसे को, आ जाएगा 23,625 रुपया। मतलब 8% की दर से कितना दिया गया था, 23,000 दिया गया था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन इस तरह से दिया गया था पेपर में, लेकिन ये 100% सही नहीं है, लेकिन इसी तरह से सोल्व करके ये ऑप्शन आ जा रहा है। आप लोग सोल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है इसका आंसर। देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग, बन जाएगा ये। देखिए 8% और 10%, दो धन उधार दिया गया है, तो देखिए दर निकालिए। हमारे पास क्या क्या है, देखिए ब्याज है 352 रुपया और 352 गुणे 100, मूलधन है 4,000 रुपया और समय है 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 4 8 32, 4 8 32, मतलब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 8.8, पूरा पूरा आ रहा 88/10 आ रहा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 8.8। यहाँ से माइनस कीजिए, आएंगे क्या आ जाएगा 1.2, यहाँ से घटाएंगे तो 0. देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 12, 4 दूना 3:2 में आ गया, यही है 3:2 5, 5 रेशियो का वैल्यू है हमारा 4,000। टोटल मूलधन है 4,000 रुपये। हमसे पूछा जा रहा है कि 10% पे कितना दिया गया, 10% पे कितना दिया गया 2, 4,000 बटे 5 गुने 2, 5 8 40, 8 दूना 1,600 रुपया क्या है दिया गया है 10% पे। आंसर क्या आएगा 1,600। देखिए तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें दर निकालना है कि दर क्या आएगा, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, दर निकलता है। यहाँ से दर आया 1.8%,
ये बीच में रखेंगे। ये 2 10 दिया हुआ है, कुछ धन को 8% पे लगाया है, कुछ को 10%। यही हमसे पूछा जा रहा है कि 10% पे कितना धन लगाया, तो 1600 रुपया 10% पे लगाया। अगर 8 पे पूछता तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते, 2400 रुपया। अब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आगे टाइप चेंज करते हैं। देखिए आप लोग देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है।